वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 अगस्त 2024 और 23 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत में हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, और मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को, और इन्हीं के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया गया। 17 अगस्त को इंडोनेशिया, गैबोन और अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। ये अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डबल मोस्ट लिख रहा हूँ, इसको आप याद रखना। ये 2024 में पहली बार मनाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये अब हर साल 23 अगस्त को मनाया जाएगा। अच्छा, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप ये खिताब जीता है बांग्लादेश ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और बांग्लादेश तो अभी बहुत चर्चा में रहा है। आप मैप में देखो, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की जो अभी अंतरिम सरकार बनी है, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मोहम्मद यूनुस। कौन बने हैं? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बने। अच्छा, भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। ये जब शेख हसीना थी उस टाइम के ये सारे करंट अफेयर्स हैं। भारत ने बांग्लादेश में अपना वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ए मेडिकल वीजा शुरू करेगा। ये भी घोषणा उसी टाइम हुई थी जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी। लेफ्टिनेंट जनरल वकारुज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने थे उस टाइम। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। ये भी शेख हसीना ने की थी। शेख हसीना ने ये वकालत की थी या ये सजेशन दिया था कि जितने भी मोमडन कंट्री हैं उनके लिए एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। अच्छा, बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया? तो ये मोहनलाल ने दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट, इसके ये अध्यक्ष थे मोहनलाल। इन्होंने अभी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा सीएए के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? तो ये गोवा के पहले निवासी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इनको सीएए के तहत अभी नागरिकता दी गई है। ये पाकिस्तान के एक ईसाई हैं और अब इनको सीएए के तहत भारत में नागरिकता दी गई है। ये हैं जोसेफ फ्रांसिस परेरा। अब ये गोवा के पहले निवासी बन गए हैं। तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। 23 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है और गोवा के काजू को GI टैग मिला था। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। पहले आप इमेज में देखो, ये है INS अरिहंत। इसे अभी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे शामिल किया है। अच्छा, ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। पहली कौन सी थी? पहली INS अरिहंत है और ये है दूसरी INS अरिहंत। दोनों का नाम लगभग सेम है। पहली का नाम है INS अरिहंत और ये है दूसरी, इसका नाम है INS अरिहंत। इसे अभी विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे CISF का DG नियुक्त किया गया? तो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके अभी नए डायरेक्टर जनरल RS भाटी बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये है RS भाटी। अच्छा, संजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए। राजेश नाम्बियार को NASSCOM के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केली मोहन टुल्लियर ये USISPF के निदेशक मंडल में शामिल हुई हैं और USISPF यानी कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। अमरदेव सिंह भाटिया ने नए DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम इंडिया ने 17 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते? तो टीम इंडिया ने 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है और 4 सिल्वर मेडल है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 17वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड ये हुआ कहाँ पे है? तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार कितने देशों में फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है? तो ये दुनिया में पहली बार 7 देशों में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और ये 7 देश मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, UK, US, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की? तो ये घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, पहले नियम क्या था? पहले संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले उन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती थी जिनकी परिवार की एनुअल इनकम 50,000 से कम होती थी। अब इस क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों को अब छात्रवृत्ति मिलेगी। अब उत्तर प्रदेश ने ये घोषणा की है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अभी टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा और मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसए अजीत डोभाल किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। ये अभी श्रीलंका की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की समीक्षा के लिए गए हुए हैं। अब श्रीलंका गए हैं, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये है कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। अभी श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट ये श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। वार्षिक कटारगामा इसाला उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। सनत जयसूर्या ये श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने और श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बीएसएफ का डीजी अपॉइंट किया गया? ये बीएसएफ के नए डीजी अपॉइंट हुए हैं दलजीत सिंह चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अभी तक इनके पास बीएसएफ के डीजी का एडिशनल चार्ज था, लेकिन अब इनको बीएसएफ का डीजी अपॉइंट कर दिया गया है। अच्छा, शिव वालिया को एचसीएल टेक्नोलॉजी का नया सीएफओ अपॉइंट किया गया। अशोक कुमार ने एएसआईसी के महानिदेशक का पदभार संभाला। रियो हलंगधर को 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया। पुण्य सलिला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया। राजकुमार चौधरी को एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी अपॉइंट किया गया। सुमित बाली यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो डेविड मलान ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी एक भारतीय खिलाड़ी ने भी तो संन्यास लिया था, उनका नाम क्या है? शिखर धवन। शिखर धवन ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनजीटी ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने अभी अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए पंजाब पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा,
5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगवीर सिंह ने बनाया। ये पंजाब के हैं। और माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पे है? ये तंजानिया में है। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल ये पंजाब के स्टेट आइकन बने थे। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। पंजाब के नवापिंड सरदारवा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच नौसेना स्तर पर सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में बैठक हुई? तो ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बैठक हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई। अब दक्षिण अफ्रीका, तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केपटाउन और प्रिटोरिया। केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। अच्छा, साउथ अफ्रीका में मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। और दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनईपी 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इसको किसने संबोधित किया है? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे संबोधित किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए? तो जय शाह ये निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें टोटल 1761 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिखने की कोशिश की है कि अगर आप एक बार भी इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम आपको सर्च करना है और टेलीग्राम पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ये पीडीएफ आप सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में मनीला टॉप पर रहा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। अच्छा, नीदरलैंड ने उबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। ईरान में फतेह मुहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। डेरियस बिसर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। और बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। ये 2492 कैरेट का है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।